नमस्कार बच्चों, एसकेवी नंबर 1 चांदनगर विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में। हमारा पाठ है जहां पहिया है। तो पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा कि किस तरह से हमने साइकिल आंदोलन शुरू किया। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने किन किन समस्याओं से जूझते हुए अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस तरह से एक दूसरे की मदद की साइकिल सीखने में। तो आज के कक्षा में हम जानेंगे इस पर उसके प्रभाव क्या पड़े। तो चलिए, आज बेटा आपका कार्य पत्रक है 10 तारीख है। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे पहले अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, अब बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल जाना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही है। वह अपने साथ पानी के भरे हुए 2 या 3 बर्तन अपने घर या काम पर जाते देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं में ज्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा की यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे गवाती ही हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन अब साइकिल का आजादी का प्रतीक नहीं समझा जाता। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस तरह हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि अब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। देखिए, व्यय मतलब होता है बेटा खर्च, निर्भर मतलब होता है आश्रित, जो दूसरे पर आश्रित हो, दिक्कत मतलब होता है परेशानी, पहलू मतलब पक्ष, आर्थिक मतलब जो धन से संबंधित होता है, और प्रतीक मतलब चिन्ह। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं के जीवन में बदलाव आए साइकिल की वजह से। जो हमने ऊपर अभी पढ़े कि वह बस स्टॉप पर आसानी से पहुंच सकती थी, अपने सामान को बेचने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव आसानी से जा सकती थी, और अपने सामान को बेचने के लिए वह अधिक से अधिक समय निकाल पाती थी, जिससे वह ध्यान केंद्रित कर पाती थी, पानी भी भर के ला पाती थी, बच्चों को भी बिठा के साइकिल पर ला पाती थी, और उससे उन्हें जो समय बचता था उसमें वह आराम भी कर सकती थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इससे क्या प्रश्न बनते हैं। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? अभी बताया, जैसे साइकिल चलाने से कौन कौन से लाभ हुए महिलाओं को, कि वह बस स्टॉप पर अब उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता था।
अब वह आत्मनिर्भर हो गई थी। अगर पानी के बर्तन भी और बच्चों को साथ लेके जाया जा सकता था, अपने सामान को बेचने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव भी जा सकती थी। और क्या उनको लाभ हुए, बताइए, सोचिए। और भी 2 लाभ हुए हैं, वो आपने इस गद्यांश को दोबारा पढ़ के लिखने हैं। प्रश्न 2, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे ये बहुत ही विनम्र सवारी है, किसी भी तरह का शोर इसे चलाने में नहीं होता और ना ही ये किसी को हानि भी पहुंचाती है। तो इसलिए इसे विनम्र सवारी कहा गया, क्योंकि इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। प्रश्न 3, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो ये तो आपका विचार है, बताइए क्यों रखा होगा जहां पहिया है? क्योंकि यह कहानी साइकिल आंदोलन पर आधारित है और इस पहिए ने ही उनके जीवन को प्रभावित किया और उनके जीवन में परिवर्तन लाया। तो इसीलिए मुझे लगता है शायद लेखक ने इसका नाम ये रखा होगा। अब आपको क्या लगता है, ये आप लिखेंगे। गतिविधि देखेंगे, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ हुए, उसी प्रकार से किसी ऐसे अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ हो सकता है और कैसे। और ये साइकिल आंदोलन से तो उन्हें लाभ हुए, और ऐसा कौन सा कौशल है, कौन सा काम कार्य है जिसको सीख लेने से उन्हें ग्रामीण जीवन, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको लाभ होंगे। तो ये आपने लिखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। और हमेशा की तरह एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और समय समय पर हाथ धोते रहें। थैंक यू।